कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज दिन मंगलवार है और कार्यक्रम हम लेकर आए हैं फोन इन। हमारा जो टेलीफोन नंबर है फ़ोन करने के लिए वो आप नोट कर लें। कुरुक्षेत्र का STD कोड 01744 और फ़ोन नंबर है 221 322। फ़ोन नंबर 221 322, STD कोड 01744। और आज जो विषय है शरदकालीन सब्जियों के मुख्य रोग और कीट, यानी कि जाड़े के मौसम में जो भी हम सब्जी ले रहे हैं, लेनी चाह रहे हैं, जो दिक्कत किसान भाइयों को आ रही है, वो हमारे स्टूडियो में बैठे जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप फ़ोन करके सलाह ले सके हैं। डॉक्टर साहब से आपका परिचय करवा दें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर JN भाटिया। आप पूर्व कृषि वैज्ञानिक हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार प्रीतम भाई, आपको भी और सभी किसान भाइयों को भी। जी डॉक्टर साहब, जो बरसात हुई है जरूरत से फालतू ही होगी। हाँ और जी। जो किसान भाई सब्जी ले रहे हैं चिंता है उनको। अब बात ये है कि इस पानी से किस नुकसान होया है और किस डाल के कीट और बीमारियां देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, यदि हम बात करें जो शरदकालीन सब्जियां हैं प्रीतम भाई, तो उनमें जैसे बरसात से काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पानी भरने से जो है फसल पीली भी पड़ जाती है और जो ज़मीन के अंदर बहुत सारे बीजाणु कीटाणु जो हैं रोग होते हैं उनको पनपने का खान मिल जाता है और जो है फसल गलना शुरू हो जाती है। इसलिए सब्जियों में तो हम एक बार यही कहते हैं कि भी जहाँ भी अपने सब्जी लगानी है वो उस हमारे खेत में जो है निकासी होनी चाहिए जी। इसलिए सबसे पहले यदि हम बात करें कीड़ों की और बीमारियों की, सबसे पहले हमने बात ये करनी है कि जिन लोगों ने सब्जी लगा रखी है या लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने पानी की निकासी करनी पड़ेगी जी, खड़ा ना होने दे। हाँ बिल्कुल जी, यदि पानी खड़ा हो गया ना जी, तो उसमें जो है बहुत सारे आपके जो है वैसे भी फसल खराब हो जाएगी और दूसरा बहुत सारे जो है उसके अंदर कीड़े बीमारी भी आ जाएंगे। और आगे भी जो हमारे किसान भाई प्रीतम भाई सब्जी लगावेंगे, हम उनको ये कहते हैं कि ज़मीन जो है अच्छी होनी चाहिए और जो है रेतली दोमट मिट्टी है सब्जियों के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। उसके अंदर जो जैविक कार्बन है उसकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और यदि नहीं भी हो, आमतौर पे हम सिफारिश करते हैं कि भाई 5-4 गाड़ी है जो हमारे पास जो कंपोस्ट है या गोबर की गली सड़ी खाद है वो हमें सब्जियों में ज़रूर डालनी चाहिए यदि हमने सब्जियों की जो पैदावार लेनी है जी। तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाई ने ये करना है कि भाई जहाँ पानी यदि भरा पड़ा हो, बीमारी कीड़े कंट्रोल करने से पहले पानी की निकासी का हमें जो है मतलब जो प्रयास करना है। खेतों में पानी जो है, या दूसरी फसलों की बात कर लें, हम गेहूँ की बात करें या सरसों की करें या सब्जियों की बात करें, हमने सबसे पहले पानी जो है निकालने का प्रयास करना है जी। सबसे पहले तो ये बात है जी। डॉक्टर साहब, पानी जो है खड़ा हुआ निकल गया लेकिन फिर भी थोड़ी नमी जो है कई दिन बनी रही, लगातार बरसात हुई है। हाँ, अब की बार ये है कि प्रीतम भाई हम देख रहे हैं कि जनवरी में जो बारिश हुई है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कई सालों के। अब की बार जैसे क्योंकि प्रकृति के आगे तो किसी का जोर नहीं चलता, हमें करना पड़ेगा कि जो सुविधाएं हैं उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। दूसरा मैं बता दूं आपकी जो सब्जियों की यदि हम बात करें, सब्जियों की यदि हम टमाटर की बात कर लें या हम जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात कर लें या हम जो है बैंगन की बात कर लें या गोभी की बात कर लें, इनमें सब में एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं हम डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र गलन जिस बीमारी को हम बोलते हैं। और ये इससे हमारी जो है
बहुत सारी सब्जियों की ये बहुत मुख्य बीमारी है एक तरह से। तो इस वजह से उस बीमारी के लिए हम जो है प्रीतम भाई हमें ये करना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को कि वो सबसे खतरनाक बीमारी है। और वो जो भी हमारी जो सब्जियां हैं ना, जिसको हम पनीरी से लगाते हैं जी, जैसे आपने टमाटर देखा होगा, बैंगन देखा होगा, हैं जी, हमारी जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जी देखी होंगी, या जो आपने जो है देखा होगा एक तरह से कि आपकी जो गोभी है, जैसे शिमला मिर्च है या मिर्च है, इनमें एक बीमारी आती है जिससे जो हमारा है, जिसको बोलते हैं हम आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ जी, इसमें हमारी जो पनीरी है, जो भी उसका जैसे जड़ का हिस्सा है जमीन के पास वाला, वो जो है काला काला सा हो जाता है और पौधे जो धराशायी हो जाते हैं जी, ये समस्या आपके जैसे प्याज में बहुत ज़्यादा आती है। कहने का मतलब है कि सब्जियों में एक नंबर बीमारी है जिसको बोलते हैं हम डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र गलन। जी डॉक्टर साहब। और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, मतलब जो है पनीरी में सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और यदि खेत में चले जाएं तो वहाँ भी जो है बहुत सारी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को ये कहेंगे कि भाई जो भी बीज बोया जाना है जी, वो विश्वसनीय स्रोत से होना चाहिए। जी, जो हमारा एनएससी है, एचएसडीसी है, या विश्वविद्यालय है, जी, या फिर जैसे हमारा सलारू बड़ा सेंटर है एक, वहाँ से हमने अच्छे मतलब विश्वसनीय स्रोत से हमने बीज लेना है। जी, दूसरी बात हम ये कहेंगे प्रीतम भाई कि हमें बीज उपचार जरूर करना है, क्योंकि मैं बता दूं आपको 80% जो बीमारियां हमारी जो सब्जियों में आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, या मिट्टी से आ रही हैं या बीज से आ रही हैं। इसलिए हमें बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम बीज उपचार कर लें तो कम से कम हम जो 80% बीमारियां हैं उनको रोक सकते हैं। जी, क्योंकि या तो बीज से आ रही है बीमारी, जो आपने जो है रोगग्रस्त बीज ले लिया, या वो बीजाणु आपकी जमीन में पड़े हैं और जब भी उनको अनुकूल वातावरण मिलेगा, नमी मिलेगी, तापमान मिलेगी, वो फिर बीमारी का कारण बनते हैं। डॉक्टर साहब जब किसान भाई लेने जा है ना दुकान पे बीज, हाँ जी, तो उनको या तो बताया जाता है, उनको लगता है कि बीज उपचारित है पहले से। हाँ जी, हाँ जी, जी, तो फिर वो समझते हैं कि इसको उपचार की और जरूरत नहीं है। नहीं, वैसे कोशिश ये करना चाहिए, वैसे बहुत कम ही बीज उपचारित आते हैं, कोशिश ये करना चाहिए क्योंकि जो है मतलब हमें जो है बीज उपचारित ही कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं बताऊं पूरे यदि हम एकड़ की नर्सरी बीज रहे हैं तो 15-16 रुपए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1 किलो बीज में हमारी 3 से 4 ग्राम जो है दवा लगती है। और बहुत सारी कॉमन दवाई हैं आपकी, वो बावस्टीन है, कैप्टान है, थिराम है, बाजार में आमतौर पे मिल जाती हैं। जी, दूसरा मैं एक और कहूँगा किसान भाइयों को अपनों के कि यदि अच्छी पौध होगी तो निश्चित तौर से आपकी जो है फसल भी अच्छी होगी। जी, तो एक तो ये करें कोशिश की भाई लगातार एक ही जगह पौध ना बोएं अच्छा, खेत में, मतलब क्योंकि यदि हम लगातार एक ही जगह पौध बीजेंगे तो उसके जो बीजाणु इकट्ठे होते रहेंगे और वो रोग का कारण बनेंगे। ये हो जाता है पानी के स्रोत के नजदीक भाई कोशिश करें हैं हाँ, कि तो उसको बदल देना चाहिए जगह के, एक तो ये कहेंगे हम। जी, और दूसरा एक सिंपल सा तरीका मैं बता दूं आपको कि जैसे हमारी जो भी जगह है, मई जून में बहुत सारी गर्मी पड़ती है, अपने यहाँ देख रहे हो आप, जी, 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। जी, तो यदि उस टाइम हम जो है सौरीकरण से, सूर्य की गर्मी से उस जमीन का उपचार कर लेना सबसे सस्ता उपाय है। कैसे? उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे आपने जगह, कोई भी जगह आपने टूल के पास आपने सेलेक्ट कर ली, जी, वहाँ आप क्या करो, उसमें पानी लगा दो आप। जी, पानी लगा के उसमें एक पॉलीथीन लिया हुआ आप जो है मतलब जो है वो उसके ऊपर डाल दो, चारों तरफ से उसको बंद कर दो, पानी दे के आपने बंद कर दिया। और मई जून में देखोगे आप हमारा तापमान 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी, और यदि हम उसमें पानी लगा के उसको पन्नी को बंद कर देंगे जमीन को, उसका तापमान और बढ़ जाएगा, जी, वो करीबन 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाएगा। जी, और जो हमारी जो जड़ें हैं सब्जियों की वो कितनी जाती हैं, सारी की सारी मतलब 6 इंच जाती हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर। और यदि हम वो तापमान यदि बढ़ेगा उस टाइम मई के महीने में, जून के महीने में, वो मतलब जो आपकी 6 से 30 दिन तक चला जाता है, 15-20 सेंटीमीटर तक। तो जितने भी बीजाणु पड़े हैं उसके, एक महीना पड़े रहने दो आप, सारे जो खरपतवार के बीज पड़े हैं या जो कीड़े पड़े हैं उसके अंदर आपके जो वो सारे खत्म हो जाएंगे। बड़ा सस्ता उपचार है, सिर्फ आपने 2-3 बार पानी देना है और पन्नी को ढक के रखना है। इससे सस्ता कोई तरीका नहीं जी, कोई पैसा लगे। बहुत अच्छा बताया। हाँ जी। अच्छा, जो आर्द्र गलन आप कह रहे हो, हाँ जी, फिर इसका समाधान? इसका देखो, इसके लिए हम एक तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जो बीज हमें उपचार करना पड़ेगा। जी, ठीक है। दूसरा, फिर यदि हम घर का बीज ले रहे हैं तो रोगग्रस्त खेतों से हमें बीज नहीं लेना। ठीक है जी। तीसरा, हमें ये करना पड़ेगा
की जो हम नर्सरी बनाएंगे, पौध की बनाएंगे, वो उठी हुई बनाएंगे हम, ठीक एक तरह से। जी। और दूसरा फिर ये भी कर लेंगे हम, बहुत सारी आजकल जो है मतलब जो बीजाणु आते हैं, और जैसे आपका सूडोमोनास है, बेसिलस है, इनको यदि हम जमीन में मिला देंगे 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से, यदि किले 1 एकड़ में आप नर्सरी तैयार कर रहे हो, तो ये ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम इसको कम कर सकते हैं। और जब भी मतलब जो बीमारी दिखाई दे उसी टाइम आप जो है बावस्टीन है या कैप्टान है या थीराम है, इनकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हो, मतलब जब भी आपको रोग दिखाई दे। जी। किसान भाइयों, आप किसान वाणी सुन रहे हैं और फ़ोन इन कार्यक्रम में आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा जो STD कोड है 01744 और जो हमारा नंबर है 221 322। डॉक्टर साहब, आजकल जो है अब भाई आगे जो सब्जी लेंगे वो कौन सी ले सकते हैं, और क्या आप उसकी नर्सरी का बिजाई का समय आ गया है? हाँ बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा। आजकल जो हमारे भाई हैं जो कद्दू वर्गीय किसान जैसे सब्जी लगा सकते हैं, उनसे अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और उसके लिए वैसे तो यदि हम बात करें प्रीतम भाई कि हम खेत में तो जिस टाइम मतलब तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तो सर्दी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उनकी काश्त हम जो सीधी बिजाई यदि करते हैं फरवरी में करते हैं, 15 फरवरी के आसपास। लेकिन जो किसान भाई, क्योंकि आपको पता है सब्जी का भाव मिलता है, जो या तो अगेती लगाता है या पछेती लगाता बाजार है, में जब भीड़ से बच जाए, हाँ भीड़ बच जाए जी, तो यदि हमारे किसान महीना बचाना है जी, तो आजकल वो भिंडी के लिए आप थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा नवाया सा वातावरण 15 फरवरी के आसपास हो जाएगा, उस टाइम लगा सकते हो आप। हाँ जी, भिंडी ठीक है सर जी, ठीक है जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हाँ तो धन्यवाद भाई। हाँ प्रीतम भाई, हम बात कर रहे थे एक तरह से आलू की, हाँ आलू की। तो आलू में एक तो है जो झुलसा बीमारी है हमारी, जिसको हम पछिस्ता झुलसा बोलते हैं, इसकी आशंका है। मतलब जिस हिसाब से मतलब जो लोग पकाएंगे फसल या जो बीज बनाएंगे, उसमें एक तो ये समस्या आ सकती है। तो इसके लिए तो मैंने आपको लक्षण बता दिए। जो पत्तियों पे है जो है उसके किनारे किनारे पे काले धब्बे आएंगे, और बाद में बीमारी, और सारी पत्तियां यदि मान ले ठंड रही, थोड़ी सी तापमान कम रहे या बूंदाबांदी रही, तो वो पत्तियां गड़ और ये पत्ती फिर सारी जो है पत्तियां इसकी जो काली हो जाएंगी, और फिर वो जो बीजाणु है आपके कंद तक चले जाएंगे और इसको बिल्कुल सड़ा देंगे, मतलब खेत में से। तो इसके लिए ये है कि जब ये बीमारी दिखाई दे आपको, तो कई हमारी जैसे दवाएं, एक तो जैसे मैनकोजैब है जी, जिसको हम इंडोफिल M45 बोलते हैं, एक मेटालिक्सिल है जिसको हम रिडोमिल MZ 72 WP बोलते हैं जी। इन दोनों में से कोई सी भी एक दवा लेके यदि हम इंडोफिल M45 लें 600 से 800 ग्राम पर एकड़, और यदि हम रिडोमिल लें तो 250 से 300 ग्राम जो है प्रति एकड़ जो है 200 से 250 लीटर पानी में मिला के जो है हमें जो छिड़काव कर देना है उसी टाइम, मतलब जब भी मतलब जो आपको लगाए जी। दूसरा आलू में ये देखे जैसे एक विषाणु रोग हैं जी, विषाणु रोग होते हैं जैसे जिसको बोलते हैं हम भाई कैंसर, जिसको बीमारी बोलते हैं भी टमाटर का कैंसर है जी। उसमें क्या होता है, पत्तियां जो है पत्ती आपकी जो मुड़ जाती हैं, मोटी हो जाती हैं बिल्कुल जो है, तो उसमें भी बीमारी जो फैलती है वो सफ़ेद मक्खी से फैलती है एक तरह से। तो उसमें हमें कोशिश ये करना है भाई, यदि आपको रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे रहे हो विषाणु रोग से, उनको शुरू में कोशिश ये करना है मतलब वो खेत में से निकाल देने हैं, यदि 2-4 पौधे दिखाई दे रहे हो आप। जी डॉक्टर साहब, एक फ़ोन है पहले। हेलो शायद जुड़ नहीं पाया फोन। हाँ जी, वो पौधे निकालते हैं। विषाणु रोग में तो देखो सबसे पहले तो ये कोशिश करनी है प्रीतम भाई हमने कि यदि 2-4 पौधे दिखाई दे रहे हो आपको, वो पौधे बोने होते हैं, उनकी पत्तियां मुड़ी तुड़ी होती है एक तरह से, और जो ज़्यादा गहरी हरी होती है एक तरह से जी। तो उन पौधों को दिखाई दे जाएंगे आपको भी अस्वस्थ पौधे हैं वो जी। कोशिश करो आप उनको निकाल दो आप जी, क्योंकि वो जो उसको जैसे एक छोटी सी मक्खी होती है जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद मक्खी, वो फैलाती है। तो कोशिश करो आप कि उनको जितने भी रोगग्रस्त पौधे उनको निकाल दो जी। और यदि ज़्यादा ही पौधे हो भाई तो फिर उसके लिए फिर जैसे बहुत सारी सिस्टेमिक दवाई हैं हमारी, जैसे मेटासिस्टोक्स है, रोगोर है, इमीडा है जी। तो ये मतलब जो है लेके इनकी जो मात्रा है, यदि हम इमीडा की बात करें 20 ग्राम बहुत है 1 एकड़ में, यदि हम रोगोर की बात करें तो 300 ग्राम बहुत है, मेटासिस्टोक्स की बात करें 500 ग्राम बहुत है। इसका हमने जो है घोर बना के 150 से 200 लीटर पानी में हमें जब भी जो है छिड़काव कर देना है, और 10 से 15 दिन में हमें जो है दोबारा फिर छिड़काव कर देना है जी। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है। हेलो भाटिया साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जो साहब। नाम बताओ जी।
महेंद्र सिंह खरीलवा जी। हाँ जी, हाँ जी। बताओ साहब महेंद्र जी। तो गाजरा बोर कीजिए किला, अच्छा जी। उनमें पानी में ताले तक गलन लग गई थी। न्यू करो, कोशिश करो, जैसे हम बात कर रहे थे चो साहब, आप सबसे पहले तो कोशिश करो निकाल लो उसको, आप मतलब पानी को कोशिश करो निकाल लो। और अभी दो चार दिन में जो है आपका मौसम जो ठीक हो जाएगा एक तरह से। और यदि ज़्यादा ही समस्या आ रही हो तो उसमें आप बावस्टीन जो दवाई है अपनी जो पाउडर आती है कार्बोडेजियम, उसका 2 ग्राम, हाँ बावस्टीन 2 ग्राम पर लीटर, यदि मान ले 100 लीटर आपने पानी ले लिया, उसमें 200 ग्राम मतलब जो है दवाई मिला के और उसमें जड़ों के पास छिड़काव कर दो बस, उसको जो है लाइनों में एक तरह से। तो यदि जो बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी आपकी। हाँ जी, ठीक है जी, कोशिश करो पानी निकालने की। हाँ जी, हाँ धन्यवाद किसान भाई फोन करने के लिए। हाँ, दूसरा प्रीतम भाई हम बात करें मटर, जैसे हमारी एक फसल है, देख रहे हो आप जी। मटर में जैसे यदि हम बात करें, मटर में यदि है जैसे अब थोड़ा सा मौसम आपका जो साफ होगा ना, एक पाउडर मिल्ड्यू बीमारी आती है जी। पाउडर मिल्ड्यू में क्या होगा, जैसे आपकी जो पत्तियां हैं, आपकी जो फली हैं, आपके जो फूल हैं, उन पे जो सफ़ेद रंग का पाउडर आ जाएगा एक तरह से। और उससे क्या होगा कि उससे अपना पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे जी आपके, और उससे जो है जो दाने बढ़ रहे हैं वो सिकुड़ जाएंगे एक तरह से। तो इसके लिए बीमारी के लिए आपको ये है कि साफ ऐसा दिखाई देगा जैसे आपने आटा डाल रखा हो फसल पे जी, ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके लिए आपने जैसे सल्फर की जो दवाई है हमारे पास, सल्फेक्स 80 पाउडर आता है एक तरह से, या कैलिक्सिन आती है या कैराथेन आती है, तीनों में से कोई भी दवाई लेके आप, यदि हम सल्फेक्स की बात करें ये 3 ग्राम डलेगी 1 लीटर में, और यदि कैल्शियम कैराथिन की बात करें ये सिर्फ 1 ml डलेगी 1 लीटर में। अच्छा, तो तीनों में से कोई सी भी दवाई लेके हमने, क्योंकि जब भी लक्षण दिखाई दे उसी टाइम छिड़काव कर देना है। कई बार पता है कि जो पत्तों पे बीमारी आती है ना, मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, उनको हम जब ही कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम इमीडिएट उसी टाइम मतलब जो है उसका जो है एक्शन ले लेंगे जी। और यदि हमने देखे अभी बीमारी फैल गई तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल मतलब भाई लगातार देखते रहें खेत हाँ में। बिल्कुल सर, देखते रहें। मतलब ये है कि एक तरह से भाई तभी मतलब जो है उसको काबू कर सकते हैं एक तरह से बीमारी को। जी डॉक्टर साहब, पाला भी जो है साथ ही साथ चल रहा है, तो इसमें जो है क्या दिक्कत रह सकती है आने वाले दिनों में? पाला भी जैसे देखो बिल्कुल दिक्कत कर रहा है। पाले में तो देखो आजकल वैसे तो हमारी एक सिफारिश है कि आप पानी दे दो, लेकिन पानी तो बहुत हो गया एक तरह से, पहले ज़्यादा हो गया। हाँ एक तरह से। तो अब तो यही है हम जैसे कि जो वैसे जो सिफारिशें हैं हमारी एक तरह से कि आमतौर पे कि हम जैसे बहुत बड़ा खेत हो, मान ले 2-4 एकड़ हो, उसको तो जैसे सिफारिश है हमारी भाई जो है पश्चिम दिशा में जो है आप धुआं कर दो, वो पॉसिबल है नहीं। तो धुएं की तो यदि बात करें हम, धुआं तो सिर्फ जो है आपका जैसे यदि आपने मान ले फलदार पौधे लगा रखे हैं या पनीरी लगा रखी है, वही कारगर हो सकता है एक तरह से जी। तो पाले में तो आप जैसे ग्लूकोज का जैसे हम स्प्रे करते हैं एक तरह से उसका कर सकते हैं जैसे जी। और जैसे हमारे जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जैसे 50-50 का 19-19 का। और दूसरा फिर एक जो हमारी विश्वविद्यालय की तो सिफारिश नहीं है खैर, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की, लेकिन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश है कि भाई जब भी पाला पड़ने की आशंका हो जी, तो जो कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको बोलते हैं व्यापारी गंधक जी, जैसे जो हम जैसे हमारा बाथरूम में जो साफ करते हैं जिससे हम टॉयलेट वगैरह जी, वो यदि हम हमारा व्यापारी गंधक ले लें जी, उसकी ले लें सिर्फ 100 लीटर में सिर्फ 10 ml डाल दें जी, और उसका यदि हम छिड़काव कर दें जी, जितनी भी हमारी फसलें हैं सब्जियों वाली, उसमें हम पाला पड़ने से जो है बचा सकते हैं एक तरह से। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते एक बात और कि आने वाले दिनों में किसान भाई मिश्रित खेती लेना चाहें गन्ने के साथ या किसी और फसल के, या जो दूसरी सब्जियां भाई लेना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी ले सकें? इसमें गन्ने में जैसे आपका धनिया ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, टमाटर भी ले सकते हैं जी, और जो मतलब जो लहसुन और प्याज ये भी बहुत सारे जो किसान ले रहे हैं जी। और निश्चित तौर से आजकल टाइम ही ऐसा आ गया प्रदीप भाई कि भाई हमने जो है कि हमने वो सब्जियां लेनी है, मतलब जो है हमने ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेनी है एक तरह से। इससे ये होगा फ़ायदा कि हमारे जो है बीमारी कीड़े भी कम आएंगे एक तरह से, पैदावार भी ज़्यादा हमें मिलेगी एक तरह से। तो कोशिश हमारे जो है किसान भाइयों ने यही करनी है कि जो अंतर्वर्ती है इंटरक्रॉपिंग जो है फसलें लें के एक तरह से। बस उसमें यही है कि हमें जो खाद तो देखो पूरा देना पड़ेगा दोनों का एक तरह से, लेकिन ये है कि हम उसमें जो है उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं एक तरह से, क्योंकि ये भी देखा गया है कि यदि हम जैसे
लहसुन और प्याज ले रहे हैं जी। तो हमारे जो कीड़ों में भी फर्क, बीमारियों में भी फर्क रहता है जी। हमारी जो है गन्ने की फसल में फायदा रहता है। फायदा रहता है बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों के साथ साझा करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।